नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वॉइस ऑफ इंडिया। आज मैं आया हूँ पीलीभीत जिला समाज कल्याणकारी जी हैं इनके पास, और जहाँ लोगों की समस्या है पेंशनों को लेकर। मेरे पास एक वीडियो आया था, एक माताजी जो पेंशन के लेकर लगभग 2 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। और एक पेंशन के लिए इतना लोग जो बुजुर्ग हैं परेशान हैं, उसको लेकर हम जानेंगे कि सर से कि क्या समस्या है, जो पेंशनें की पात्रता क्या है और पेंशनें क्यों बंद हो रही हैं, उसके क्या क्या रीज़न है। सर, जो पेंशनें लोगों की आ रही थी और वो किसी कारण बंद हो गई हैं, उनकी क्या क्या कारण है। उनका सबसे बड़ा कारण ये है, जो अपने परिवार में उनके बुजुर्ग लोग हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोगों को उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पाते, और उनको यहाँ अगर कोई परेशानी आती है तो वो उनको आकर संपर्क करना चाहिए ऑफिस में। अगर किसी कारण बस अगर संपर्क करें, उनका समाधान हो सकता है। या तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसा हुआ, आधार को सीडिंग नहीं कराया, अपने खाते से नहीं जुड़वाया बैंक में जाके। दूसरी, आधार सीडिंग की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। आधार सीडिंग की वजह से परेशानी आती है। कहीं कहीं परिवार में जो है, कुछ बुजुर्ग लोग अपने परिवार से सहयोग नहीं लेते हैं, कहीं कहीं उनके परिवार वाले भी सहयोग नहीं करते हैं, जिसकी बेचारे जो इंतजार करते हैं। और जो इंतजार होता है तो फिर इसके बाद में काफ़ी मजबूरी में हमारे ऊपर ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस में आने के हम उनका समाधान करते हैं। जैसे एक आधार सीडिंग हो जाता है, उसके बाद एनपीसीआई मैपिंग के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। वो सोचते हैं हमारी पेंशन आ रही, उनका उसको भी बैंक में अपने मोबाइल को, परिवार के मोबाइल हो चाहे उनका मोबाइल हो, और आधार लेकर बैंक को ला के वो एनपीसीआई कराएं तो उनका समाधान हो जाता है। वो भी कभी कभी वो लोग परिवार वाले ना तो लेके जाते हैं, ना मेरा दोस्त इतने हैं जो बेचारे जा पाए। इसकी वजह से विलम्ब होता है। जो परेशान होते हैं, जब परेशान होते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो उनका समाधान उनको बताने के बाद में भेज देते हैं, और बैंक पे एनपीसीआई होने के बाद में उनको आगे चल के पेंशन मिल जाती है। इसके अलावा और कोई कारण सर? और कारण तो ये है कि कहीं कहीं वो ध्यान भी नहीं देते हैं कहीं अपनी पेंशन पे, और कहीं कभी वो ऑफिस तक जाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जाएंगे और आपका काम करा देंगे। अब वो उनके लारे में लगे रहते हैं, वहाँ भी वो ना आ पाते हैं और ना उनको भी पेंशन मिल पाती है, इसलिए भी वो रास्ते में रुक जाते हैं। इसकी केवाईसी का क्या सिस्टम है सर? केवाईसी क्या है, अभी उनको केवाईसी बैंक में जाएंगे, अपना आधार, बैंक की पासबुक लेकर, अपने डॉक्यूमेंट लेकर, अपने मोबाइल लेकर, तब उसको पूर्ण करा के बैंक से देंगे, तब उनका हो जाता है। बैंक की केवाईसी के अलावा सर क्या कोई विभाग द्वारा कोई केवाईसी की जाती है? नहीं, अगर वहां से हो जाता है तो हमारे तो ओके हो जाता है, हमारे कोई परेशानी नहीं होती। विभाग के द्वारा कैसे संपर्क किया जाता है कि लोग जैसे कि एजेड है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं, जैसे वर्तमान में हैं, और सूचना ये मिलती है कि उनके जीवित ना रहते हुए पेंशन काट दी गई। जीवित जीवित रहते हुए भी पेंशनें कट जाती हैं लोगों का, ऐसी भी मामला सामने आया। हाँ, ये बात आप भी कह रहे हैं। हमारे जो ब्लॉक स्तर पे सचिव, ग्राम पंचायत कार्य, ग्राम विकास कार्य होते हैं, उनको बीडीओ साहब सत्यापन के लिए सूचियाँ देते हैं, और वो मौके पे जाके सूची अपनी चेक करते हैं, और वहाँ जो चेक करने के बाद में जो वो रिपोर्ट देते हैं, उसी आधार पर हम आगे कार्रवाई करते हैं। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती होती है जांच में, तो उसकी जिम्मेदारी सचिव महोदय की होती है। जिस तरह से लोगों की जो पेंशन को लेके समस्याएं हैं और लोग विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लोगों के क्या ज़्यादा खाते होने की वजह से और खातों की अलग अलग के जो एनपीसीआई है, क्या उनमें अलग अलग खातों में पेंशन जा सकती है? नहीं, जो उनका खाता है और आधार से जुड़ा हुआ है, सीडिंग हुआ हुआ है, उसी खाते में जाएगी। लाभार्थी के पास कभी कभी ये हुआ है, उनके दो दो तीन तीन खाते हैं, और जो खाते हैं जो जिसमें जाना चाहिए, उससे तो पैसा उनका अंगूठे से निकाल लेते, तो उनको जानकारी नहीं है। कभी कभी दूसरी पासबुक लाते हैं कि साहब हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा, और जब हम उनके घर से दोबारा पासबुक मंगाते हैं, तो उनके दूसरे खाते में जाता होता है, और वो पैसा निकाल लेते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो लोगों के आधार के खाते की जो सीडिंग है और आधार से जो रिलेटेड खाते हैं, पैसा उन्हीं खातों में जा रहा है जब से एनपीसीआई सिस्टम शुरू हुआ है। सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाओं का पैसा है एनपीसीआई के माध्यम से जाना शुरू हुआ है। लोगों के कई कई खाते हैं और लोगों को जानकारियां नहीं है अपने खातों के बारे में कि मेरे पास और भी कोई खाता है। इस वजह से ये लोगों की पेंशन की समस्याएं आ रही हैं। और जो केवाईसी है, बैंक से भी केवाईसी कराएं, और कोई भी केवाईसी अगर विभाग के द्वारा भी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम कहेंगे, अगर उनको कोई परेशानी आती है, हमारे विभाग में आते हैं, तो हम उनकी समस्या सुनने के बाद में उनको तुरंत समाधान करते हैं।
जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम उसकी तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। आज मैं आया हूँ पिछड़ा वर्ग के हमारे अधिकारी हैं सर, और जो पेंशन को लेकर लोगों की समस्याएं हैं, दिव्यांग विभाग भी सर के पास है, जो कि इसी संबंध में सर से मैं वार्ता करूँगा कि किस कारण लोगों की पेंशन आना बंद हुई है और किन किन कारणों से लोगों की पेंशनें रुकी हुई हैं और इसकी क्या क्या पात्रताएँ हैं। जो रुकी हुई पेंशनें हैं उसके लिए क्या क्या लोग करेंगे जिससे लोगों को दोबारा पेंशन का लाभार्थियों को लाभ मिल सके। जिले में इस तरह की समस्या के, प्रदेश में भी इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जो लोग परेशान हैं। सर, किस तरह की समस्याओं के कारण लोगों की पेंशनें रुक जाती हैं? दिव्यांग पेंशन लोगों की बराबर आ रही है, लेकिन इस वर्ष भारत सरकार ने कहा कि जिनका आधार प्रमाणीकरण हो जाएगा और NPCI हो जाएगा उन्हीं की पेंशन भेजी जाएगी, नहीं तो पेंशन उनकी रोक दी जाएगी। तो इस क्रम में लगातार जिले में कार्य किया जा रहा है। दिव्यांग पेंशनर करीब 4000 थे जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ था। उनका आधार प्रमाणीकरण के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है। CDO साहब ने BDOs की बैठक कराई, विकास खंडों के माध्यम से उनके आधार, बैंक खाता और UDID कार्ड, ये कागज़ मंगाए जा रहे हैं। कार्रवाई 2 महीने से चल रही है। हमने 90% जो पेंडिंग थे जिनके आधार प्रमाणीकरण हमने कर लिए हैं। इसी सप्ताह बाकी लाभार्थियों के भी आधार प्रमाणीकरण कर दिए जाएंगे, तो उनकी रुकी हुई पेंशन इसी माह में जारी कर दी जाएगी। हमारे निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि जिनकी पेंशन आधार प्रमाणीकरण की वजह से रुकी गई थी वो इसी माह जारी कर दी जाएगी। KYC का जो सर ऑप्शन आता है प्रमाणीकरण का, क्या किसी जनसेवा केंद्र से हो सकता है सर? नहीं, KYC तो हम लोग यहीं अपने ऑफिस में करते हैं। क्या इसमें कोई KYC में इशू नहीं है। आधार प्रमाणीकरण बड़ी संख्या में था और NPCI भी करीब 200 लाभार्थियों का था, तो इस 2 वजह से पेंशन रुकी है और किसी वजह से पेंशन नहीं रुकी थी। NPCI और आधार प्रमाणीकरण। NPCI में लाभार्थी को खुद अपने बैंक शाखा पे जाना होता है, इसके लिए उसको खुद अपनी बैंक खाता जहां उसका है वहां पे जाना पड़ता है। तो सबको जागरूक किया जा रहा है। जिनके मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं सबको कॉल किया जा रहा है। विकास खंडों के माध्यम से ही लाभार्थियों को अवगत कराया गया कि अपने बैंक शाखा पे जाके अपने खाते का NPCI करा लें। और आधार प्रमाणीकरण का कार्य विकास भवन के कमरा नंबर 1 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्यालय में बराबर 2 महीने से हो रहा है और 90% कार्य हमने पूरा कर लिया है। शीघ्र ही उनकी रुकी हुई पेंशन जारी कर दी जाएगी। जैसा कि सर कि लोगों के पुराने जो UDID कार्ड लगे हुए थे, बाई हैंड से जो लिखे हुए थे, अब वो मान्य नहीं, किस कारण से मान्य नहीं की जा रहे हैं सर? अब ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन UDID कार्ड जारी होता है, तो अब UDID कार्ड होना चाहिए। पेंशन इस पे रोक दी जा रही, काटी नहीं जा रही है। बस उनसे कहा जा रहा है कि आप जाके सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पे जो मेडिकल बोर्ड रहता है उसके सामने पेश हो। हर सोमवार को बनता है, तो वहाँ पे जाके अपना UDID कार्ड बनवा लें। वो जो पहले ऑफलाइन बनता था, डॉक्टर्स की टीम बनाती थी, अब वो मान्य नहीं है। हालांकि उसकी वजह से अभी पेंशन किसी की काटी नहीं जा रही है। उनको प्रेरित किया जा रहा है कि अपना UDID कार्ड बनवा के कार्यालय में आके अपडेट करा लें, तो ये काम बराबर हो रहा है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो दिव्यांग पेंशन है, जो बाई हैंड दिव्यांग कार्ड थे उसको लेकर इशू है, क्योंकि जो सरकार ने UDID कार्ड है ऑनलाइन वाला जारी करने को कहा है, उसके माध्यम से लोगों को पेंशन मिलेगी और किसी की पेंशन अभी तक काटी नहीं गई है। दोबारा से अपनी पेंशन के लिए UDID कार्ड ऑनलाइन करा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर कराएं, क्योंकि इसी वजह से लोगों को समस्या आना हुई, पेंशन आना बंद हुई है, हालांकि काटी नहीं गई है। यही रीज़न है सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद के समस्त पेंशनर को, दिव्यांग के अलावा जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के भी हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि समस्त लोग अपना आधार प्रमाणीकरण कार्यालय में आके करा लें और अपनी बैंक शाखा पे जाके NPCI करा लें। ये अनिवार्य हो गया है, इसके बिना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो सबसे अनुरोध है कि अपना आधार प्रमाणीकरण, अपना आधार यहाँ पे लाके, विकास भवन में 3 विभाग हैं। समाज कल्याण विभाग है जहाँ से वृद्धा पेंशन जारी होती है, प्रोबेशन विभाग से विडो पेंशन होती है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से दिव्यांग पेंशन। तो अपना यहाँ पे आके आधार लेके आएँ, अपना आधार प्रमाणीकरण करा लें, या तो आप ब्लॉकों पे अपना आधार जमा कर दें। ब्लॉक के माध्यम से भी हम मंगा रहे हैं आधार। आप अगर नहीं आ सकते हैं तो किसी के माध्यम से अपना आधार अपने ब्लॉक पे जमा कर दें, ब्लॉक के माध्यम से हम लोग मंगा लेंगे।
और आपका आधार प्रमाणीकरण हो जाएगा। लेकिन एनपीसीआई के लिए आपको अपनी बैंक शाखा पे जाना होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप अगर अपने घर में बैठे रहेंगे, अपनी ब्रांच पे नहीं जाएंगे तो एनपीसीआई का कार्य नहीं हो पाएगा, तो फिर आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़िले के समस्त पेंशनर को सूचित करना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जिन पेंशनर की एनपीसीआई नहीं हुई है वो अपने बैंक शाखा पे जाके एनपीसीआई करा लें और कार्यालय में आके आधार प्रमाणीकरण करा लें। धन्यवाद। जैसा कि सर ने भी बताया कि एनपीसीआई की वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, तो लोगों के मैंने देखा है कि कई खाते हैं, मेरी जानकारी में भी है और सर ने भी बताया है, और कुछ खातों की एनपीसीआई ना होने की वजह से ये समस्याएं आई हैं कि खाते में एनपीसीआई ना होने की वजह से पेंशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने सीधा डीबीटी माध्यम कर दिया है। जब से सीधे जो खाते एनपीसीआई है सिर्फ उन्हीं में पेंशन आ रही है। मैं यही अनुरोध करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी दिव्यांग पेंशन या वृद्धा पेंशन या जो भी जिस तरह की सरकारी योजनाएं हैं, सभी लोग अपने खाते की एनपीसीआई कराएं और अपने खाते को चेक करें आधार के माध्यम से कि किस खाते की एनपीसीआई है। कई लोगों के कई खाते हैं, इस वजह से उन लोगों को पता नहीं है कि मेरी किस खाते की एनपीसीआई है और किस खाते में सरकारी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। बढ़िया।